अभी ये देख लो सर, 5 गुना डाउन चला गया। अगर दोस्तों आप भी ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है शेयर कैसे हम देखें कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा खराब है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे मात्र 2-3 मिनट के अंदर। तो अब हम इस कंपनी की जो बात कर रहे हैं, अब ये देखो इसके परफॉर्मेंस, ये एक मिनट, इसकी न्यूज में देखो तो कुछ है ही नहीं। ठीक, इसके बाद ये शेयर चल रहा था 2020 में, चल रहा था 21 रुपए में, और ये देखो 5 गुना 1 साल के अंदर अंदर डाउन हो गया है। 52 वीक का ये लो देखिएगा आप, तो ये जो है 1 रुपया 55 पैसा में ट्रेड कर रहा है, और जबकि ये 6 रुपए में ट्रेड कर रहा था पिछले साल 2024 में। ये क्यों घटा, इसकी बात भी करेंगे, और क्या ये कंपनी दोबारा रिकवर कर सकती कि नहीं कर सकती। हालांकि पैसा कंपनी अच्छा कमा रही है, आप देखिएगा ये इसका, यहाँ पे आ जाइएगा आप परफॉर्मेंस में, तो इसमें देखो फाइनेंशियल में देखो ये रेवेन्यू, फिर प्रॉफिट, नेट वर्थ। तो हमें प्रॉफिट वाला देखना है। अब प्रॉफिट वाले पे क्लिक किए तो देखो इसने किस हिसाब से प्रॉफिट किया। 2024 में देखो 7 करोड़ का किया, फिर 8 करोड़ का किया, फिर 8 करोड़, फिर जो है आपका 2023 में किया इसने 5 करोड़ का। तो ये हमें देखना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2023 में इसने मात्र 7 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, मात्र सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद आपको एक चीज बताता हूँ, आखिरकार ये कंपनी डाउन जा क्यों रही है। क्योंकि इसके ऊपर है कर्जा। कर्जा कितना है, मतलब जो है जितने शेयर इसके हैं, जितने की मार्केट कैप है, उससे ज्यादा तो इसके जो है प्लेजिंग पड़ी है, मतलब जो है उधार सरकार से पैसा इसने उठा रखा है और लोगों से पैसा उठा रखा। 300 करोड़ रुपए से अधिक इसने पैसा उठा रखा है। ठीक, अब आपको मैं एक चीज ये कि जैसे कि आप ये देख सकते हो स्क्रीनर इनकी वेबसाइट पे आप जा करके इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हो। इसने हालांकि रिजल्ट में इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये हर 3 महीने में अच्छा वो उठा रही है, मतलब सेल बढ़िया कर रही है। सेल जो कर रही है कंपनी बढ़िया कर रही है। 27 करोड़ की इसने, फिर जो है मार्च 2024 में इसने 125 करोड़ की, फिर जून में इसने 151 करोड़ की। इस हिसाब से इसने मतलब सेल्स बढ़िया की। लेकिन अब इसका मामला गड़बड़ा जाता है, इसका मामला गड़बड़ा जाता है इसमें लायबिलिटीज में। इसको देनदारियां कितनी देनी है, 325 करोड़ रुपए इसको देना है, और जबकि ये मार्केट कैप इसकी कितने की है, सिर्फ और सिर्फ जो है 83 करोड़ रुपए की, 83 करोड़ रुपए की। मतलब अपने जितने की कंपनी नहीं है उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, कम से कम 4 गुना। ठीक, और इसके बाद जैसे माना कि मैंने कोई कंपनी खोली, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे माना कि मैंने कोई कंपनी खोली और इसके बाद में जो है हम उस कंपनी को चला रहे हैं, अगर हमें उस कंपनी पे विश्वास नहीं, आगे चल के हमारा कंपनी का पैसा जो है वो डूब जाएगा, तो उसमें हमारी जो हिस्सेदारी होगी ना, हम उससे वहां से एग्जिट कर जाएंगे। फिर बीच में बाद में बचेंगे रिटेल इन्वेस्टर। जो कंपनी वाला होता है वो होता है प्रमोटर, और जो रिटेल होते हैं वो हम तुम जैसे जगह खरीदते हो वो रिटेल वाले होते हैं। तो रिटेल वाले बच जाते हैं। अब इस कंपनी के देखो आप प्रमोटिंग होल्डिंग अगर आप देखोगे, तो प्रमोटिंग होल्डिंग इस कंपनी की है 0.04%, मतलब जीरो का समान। और जो है अपने लोगों की कितनी है, 99.96%, मतलब पूरी 100% समझो कि हम लोगों को कंपनी है, हमने खरीद रखी है, लेकिन मालिक इससे एग्जिट कर गया इस कंपनी पे। तो इस कंपनी का कोई भविष्य नहीं है। भविष्य इसलिए नहीं है कि किसी भी कंपनी को शेयर खरीदने के लिए ये चीज देखी जाती है कि हाँ भाई कंपनी कितने करोड़ की मार्केट कैप रखती है, साल दर साल कितना पैसा कमाती है, हर 3 महीने में क्वालिटी रिजल्ट जो निकालती है वो कितना सेल्स करती है, कितने करोड़ की। और फिर एक चीज देखी जाती है कि कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग कम से कम 75% की होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर ये छोटी कंपनी है तो, अगर कोई लाख करोड़ रुपए कंपनी है, 50,000 करोड़ कंपनी हो गई, जैसे वेदांता हो गया, हिंदुस्तान जिंक हो गया, एनएमडीसी हो गया, इन्फोसिस हो गया है, एससीएल हो गया, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, ऐसी कोई कंपनी हो गई जो करोड़ों रुपए की वो आपको रखती है, तो जो है उसमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उसमें 55% भी है तब भी चल जाएगा। लेकिन क्योंकि उसमें बर्बाद होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए कंपनी ऐसे थोड़ी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 100-200 करोड़ रुपए की, 500 करोड़ रुपए की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने प्रमोटिंग होल्डिंग नहीं देखी है, तो अपने आप पैसे को भूरे में डाल के आप आ गए हो, कुएं में डाल के आ गए हो, वो पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। वो आप मूर्खता कर रहे हो, आप मूर्ख हो तो ये काम कर रहे हो। अदरवाइज आप हर चीज उसमें देखोगे, छानबीन करोगे, अगर आपको सब चीजें अच्छी लगेगी तो ही आप उसकी लोगे शेयर वगैरह। कुछ गलत मत समझना। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि एक पूरा वीडियो बना के ले आएंगे कि क्या क्या चीजें हमें शेयर में देखना चाहिए।
किस हिसाब से हम देखें कि कंपनी अच्छी है या खराब है, हम एक पूरा वीडियो बना के ले आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा वीडियो लगा हो सकता है मेरी आवाज़ इतनी साफ क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी हूँ ऊपर छत के ऊपर, और आप देख सकते हैं अभी मैं छत के ऊपर हूँ। ये देखो छत के ऊपर हूँ, और जो है हर जगह से क्लाउड आ रहा है, तो जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।